जय हिंद साथियों, मैं रवि उर्फ पीरू साग के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो तरीके से ये आपको क्वेश्चन को सिखाएंगे, बेसिक और ट्रिक से। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सबसे पहले मैं इस सवाल को बेसिक तरीके से सिखाएंगे आपको। बेसिक तरीके से ये हमारा बेसिक तरीका क्या है, इसको मैंने x मान लिया, x के बराबर माना तो x बराबर √6 प्लस x हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x² बराबर √6 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो x² बराबर 6 प्लस x, इसको पक्षांतर करेंगे x² माइनस के एक्स प्लस के माइनस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0। 3 दूनी कितना हो गया 6, x² माइनस के 3x प्लस के 2x बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया यहाँ से तो कितना बचा x माइनस 3, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा हो गया x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 के बराबर अगर हम 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अगर x प्लस 2 के बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा -2। जब -2 आएगा तो ये हमारी अमान्य संख्या होती है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया +3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हुआ +3, यानी हमारा आंसर हो गया दूसरा विकल्प सही। अब इसको मैंने ये सिखाया आपको बेसिक से, अब सिखा रहे हैं ट्रिक से। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक से करने के लिए जब कोई श्रृंखला में अनंत तक रूट में संख्या दी होती है तो उसको हल करने के लिए उस संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उन संख्याओं के गुणनखंड की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का अंतर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1। साथियों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका अंतर 1 नहीं आता है, तो उनको मैं आगे बताऊंगा कि वो सवाल कैसे किए जाते हैं। तो हमारी संख्या कितनी है 6 है, इसके अंदर जो संख्या लिख रखी है लगातार चल रही है संख्या, वो कितनी चल रही है 6। तो जो 6 संख्या चल रही है, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करिए जिसका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी कितने हो गए 6, इसका अंतर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। अब प्लस का चिन्ह होता है तो हमारी संख्या बड़ी ली जाती है, और माइनस का चिन्ह होता है तो हमारी संख्या छोटी ली जाती है। जो गुणनखंड करते हैं उन संख्याओं में जो हमने ये 6 के गुणनखंड की, ये 3 दूनी 6, ये हमारी 2 संख्याएं हो गई। अब इसमें से अगर धनात्मक चिन्ह लगा होता है तो बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या आंसर होता है, और ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है तो कौन सी संख्या होती है छोटी संख्या, यानी लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा। जब धनात्मक चिन्ह होगा तो लार्जेस्ट नंबर होगा, और ऋणात्मक चिन्ह होगा तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो हमारा इसका आंसर ये सही हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है √20 माइनस √20 माइनस √20 इनफाइनाइट तक दिया गया है। अब अभी मैंने आपको ट्रिक से सिखाया था, ऊपर जिस तरह से हमने ऊपर आपको सिखा दिया है एक सवाल, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छे से इस सवाल का आंसर देंगे। तो इस सवाल का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना होगा आंसर साथियों। वेरी नाइस। देखिए इसका आंसर कितना होगा। हमारी संख्या कितनी लिखी हुई है 20। इस 20 के ऐसे गुणनखंड करिए, इस 20 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर कितना आना चाहिए 1। 5 चौक कितने होते हैं 20 होते हैं। अब इनका अंतर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या ली जाती है, और जब माइनस का चिन्ह होता है तो छोटी संख्या ली जाती है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4।
आंसर कितना हो जाएगा साथियों 4। तो हमारा विकल्प हो गया सी सही। अगला क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है √7 इनफाइनाइट तक दिया गया है। ये संख्या लगातार चल रही है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सोचते हैं लोग कि इस सवाल को करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, ये सवाल 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा। देखिए ये हमारे 7 लिखा है, 7 ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब कोई संख्या गुणा में दी गई हो और अंडर रूट लगा है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हमारा आंसर वही होता है जो संख्या लिखी होती है। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा 7 होगा साथियों। कितना होगा 7। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। √13 क्वेश्चन लिख नहीं पाए उससे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर बताओ कितना होगा 13। कितना होगा 13 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या सभी गुणा में है और लगातार चल रही हैं जो इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा 13। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है √3 4 तक दिया गया √3। अगर इसका आंसर बताइए कितना होगा। इसका आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह इनफाइनाइट तक नहीं दी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो संख्या लिखी होती है उस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या को लिख लिया, 3 दिया है 3 लिख लिया। ये अब संख्या को काउंट करते हैं, कितना दिया गया है काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं करड़ी। क्या लिखते हैं करड़ी। करड़ी का मतलब यहाँ पे जो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 करड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर 2 इस तरह से दिया होता है, अगर नहीं भी दिया हो तो हमारे रूट की घात कितनी होती है 1/2। इसकी होगी 1/3। तो इसकी कितनी होगी 1/2 होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर। क्या लिखेंगे 2 पर पावर। अब कितनी बार संख्या आई है 1 2 3 4 बार आई है तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारी 4 बार संख्या आई तो 4 लिख लिया। अब यहाँ पे एक संख्या को कम करके लिख देते हैं 2 पर घात 3 प्लस 2 पर घात 2 प्लस 2 पर घात 1 प्लस 2 पर घात 0। अब इसको हल करेंगे 3, ये कितनी हो गई 8, ये 2 दूनी 4 2। और किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लगा दिया जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब ये 4 चौक कितने हो गए 16। 16 कैसे आ गए, यानी 2 को 4 पावर लिखा है तो 2 पर 4 पावर का मतलब क्या हो गया 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 2 3 पे घात 16 बट ये हो गया 15। 8 4 12 और 3 15। 15 बटे कितना हो गया 16। तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही हो गया तीसरा। कौन सा सही हो गया, नहीं सॉरी दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है करड़ी 3 7 इसका मान बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करने का वही तरीका जो हम ऊपर क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 जिस तरह से कराया उसी तरह से सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया संख्या को लिख लिया। संख्या को क्या कर लिया लिख लिया। अब वहाँ पे कितना था वर्ग था, यहाँ पे कितना है करड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 लेंगे संख्या को 3। अब फिर संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 तो हम 3 पावर लगा देंगे। इस संख्या को एक संख्या घटाकर लिख लेंगे 3 पर घात 2 प्लस 3 पर घात 1 प्लस 3 पर घात 0। तो 7 हो गया। 3 3 होती है कितना होते हैं 27। 3 3 9 और 3 एकम 3। और किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लगी होती है तो उसका मान कितना होता है 1। तो 7 ये 27 हो गए। 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 पर पावर 13/27। 7 पर पावर 13/27। आइए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर ये दिया गया है। इसमें देखो जो हमारी करड़ी लगी है वो कितनी लगी है 4। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, सेम उसी प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हमारी संख्या कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो उसको 2 को लिख लेंगे। अब देखते हैं इसकी करड़ी कितनी है। करड़ी, इस संख्या को काउंट करें 1 2 3 4 और करड़ी कितनी दी है 4, तो 4 पे घात कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे 4 पे घात 4 हो गई, एक कम करके लिखेंगे 4 पे घात 3 प्लस 4 के बाद 2 प्लस 4 पर घात 1 प्लस 4 पे घात 0। अब 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितने होते हैं 256। 4 चौक 16 चौक 64 और 4 चौक 16, 4 एकम 4 और इस पे 0 घात है तो इसका मान 1। अब इनको जोड़ लेंगे 256, ये जोड़ेंगे 64 और 4 कितना हो गया 70, 64 और 16 80, 84 और 1 85, 85 बटे कितना हो गया दोस्तों 256। तो इसका हमारा आंसर कितना हो गया 85 बटे 256। आंसर हमारा हो गया सी विकल्प सही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आए हैं 8वां नंबर, √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार का मैं आप पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 आना चाहिए। अब हम 3 संख्या को देख रहे हैं, 3 का अगर गुणनखंड कैसे भी किए जाए तो 3 एकम 3, इससे अधिक में गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं, संख्या के आगे की संख्या को लिख लेते हैं। 3 हमारा दिया गया है, 3 से आगे की संख्या कितनी होगी 4 5 और 6। क्योंकि अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, इसका कोई नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं। इसके 6 के देखते हैं, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6, इसके गुणनखंड हो रहे हैं। जब इस संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया था प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या ली जाती है, माइनस का चिन्ह होता है तो छोटी संख्या ली जाती है। इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा होता है, प्लस की जगह अगर माइनस के चिन्ह लगे होते हैं तो संख्या को मैं क्या करता हूँ कम करके लिखता हूँ। जैसे कि ये हमारे संख्या 3 है तो इससे कम वाली संख्या लेते हैं 2 1, इनमें से गुणनखंड 1 के गुणनखंड करेंगे तो 1 एकम 1 कुछ नहीं आएगा, 2 के करेंगे 2 एकम 2, इनका 1 अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो इस प्रकार से करते, प्लस का चिन्ह है तो इस प्रकार से किया, संख्या को आगे लेते हैं। अगर माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को पीछे लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हमारे सामने दिया गया है, √7 माइनस √7 माइनस √7। यही भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। अभी मैंने आपको बताया जिन संख्याओं के गुणनखंड करते हैं उनका अंतर 1 नहीं आता है, इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, संख्या को अगर प्लस का चिन्ह होता है तो संख्या को बढ़ाकर लिखते हैं और माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को घटा के लिखते हैं। तो 7 6, उसके बाद 5, फिर 4 3 2 1। अब देखना ये है 7 के बाद 6 आया हमारा तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं। तो इसके आसानी से गुणनखंड हो गए, जिन संख्याओं के आसानी से गुणनखंड हो गए इसका अंतर भी कितना आ गया 1 अंतर आ गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा होता तो हमारा आंसर कितना आता 3, माइनस का चिन्ह लगा है तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ट्रिक को सीखते जाइए, कहाँ पे कहाँ कब यूज होती है वो सीखिए। यहाँ से देखो क्वेश्चन के टाइप बदल दिए हैं, अब नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये देखिए यहाँ पे करड़ी में 5 रूट करड़ी 3 x का होल स्क्वायर और पूरे का होल 5 ये दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है सबसे लास्ट में हमारी अंडर रूट में कितना लिखा x, तो x लिख लिया, x के पावर लिखते हैं। संख्या के ऊपर
संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है वो लिख लेते हैं। इस पर पावर कितनी है, 2 और 5 ही तो है, और करड़ी कितनी है, 3 और 5, यानी करड़ी का नीचे गुणा कर देते हैं और घातों का ऊपर। तो करड़ी सबसे पहले 5 गुणा 3, घात हमारी कितनी है, 2 गुणा 5, 5 से 5 कट गए तो x पे पावर 2/3। बहुत ही आसान तरीका है इसको ज्ञात करने का। तो हमारा आंसर कितना हो गया साथियों, x पे पावर 2/3। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। करड़ी 4 मंझला कोष्टक 5 करड़ी छोटा कोष्टक करड़ी 9 3 कोष्टक छोटा बंद होल पावर 4, फिर घात लगी 5 6। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या हमें फाइंड करनी होती है, यानी हमें लास्ट में कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। 3 पर पावर, सबसे पहले हमने क्या बताया, नीचे करड़ी का गुणा कर देते हैं, ऊपर पावर का गुणा कर देते हैं। तो हमारी पावर कितनी है, 4 5 6, तो 4 5 6। कुछ नहीं करना है, करड़ी देखो करड़ी कितनी लगी है, पहली 4 लगी, दूसरी 5 और तीसरी 9। 4 से 4 5 से 5, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो हमारा आंसर आ गया 3 पे पावर 2/3। 3 पे पावर कितना आ गया, 2/3। सभी साथियों के समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन मैं यूट्यूब चैनल पर अपने एक वीडियो अपलोड करूँगा। चाहे कितना कैसे भी करूँ, कितनी भी ड्यूटी करने के बाद भी मैं आपको एक वीडियो पर डे अपडेट करूँगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में इतना कठिन लग रहा है दोस्तों, आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 1 या 1.5 मिनट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 15 सेकेंड ही काफ़ी हैं। तो जिस तरह से मैं आपको ऊपर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसको अलग हल कर ले। इसको अलग हल करने के पश्चात बीच में गुणा चिन्ह है, तो उसका गुणा कर लें। देखिए सबसे पहले इसमें 5 लिखा है, संख्या 5 लिख ली, करड़ी। अब हम क्या देखेंगे, करड़ी को देखेंगे। करड़ी इसमें 12 6 3 है, तो 12 6 3, 12 6 3 आपने करड़ी लिख ली है। उसके पश्चात घात को देखेंगे, 4 8 9 18, तो 4 8 9 18। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। इसमें भी कितनी संख्या लिखी है, 5, तो 5 लिख लिया। सबसे पहले करड़ी को देखेंगे, 9 8 4, तो 9 8 4। पावर हमारी कितनी है, 6 और 12, 6 और 12। इसको हल कर लेंगे, 4 तिया 12, 3 तिरका 9 और 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो 5 पे घात कितनी आ गई, 24 गुणा। इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, तो 5 पे घात 1/4। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 5 गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 24 प्लस 1/4। क्योंकि इसके बेस समान है, जिसमें बेस समान होते हैं तो रूल होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे तब। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ये 24 का गुणा 4 में करेंगे, तो 24 चौक कितने होते हैं, 96, 96 और 1 97, तो 97/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 पर घात 97/4, यानी पहला विकल्प सही हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों के, मैं आशा करता हूँ सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है, कुछ भी नहीं करना, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि इस सवाल को तो आप तुरंत 5 सेकंड के अंदर इस सवाल को हल कर देंगे। तो इसका हमें आंसर बताना है, तो दोस्तों जल्दी से करिए। कितना आंसर होगा? 5। हमारी करड़ी कितनी दी गई है? 3 और 6 करड़ी दी गई है, तो 3 और 6 का गुणा कर लेंगे। पावर कितनी है? 9 4, तो 9 गुणा 4, फिर गुणा का चिन्ह लगा, गुणा लगाएंगे। 5 करड़ी उसी प्रकार से लिखेंगे, 6 गुणा 3 और 9 गुणा 4। इसको हल करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो हमारा यहाँ कितना होगा? 5 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2। इसके बेस समान है, तो बेस समान होते हैं तो क्या करते हैं? आधार समान होते हैं तो पावर यानी घात जुड़ जाती है। तो कितना हो गया? 4। इसको इस टाइप से लिख दिया है, तो इसको विकल्प में कोई भी विकल्प मिल नहीं रहा है, यानी तीसरा विकल्प मिल रहा है, तो ये सही हो गया। अगर इसको यहाँ पे इस तरह से ना देकर यहाँ पे दिया होता 625, तो हमारा विकल्प क्या होता? 625 होता, अगर ये नहीं दिया होता तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। आगे क्वेश्चन 14 और 15 आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं अगर आपको हमारी ट्रिक और हमारे सवाल समझ में आए होंगे, तो इन सवालों के कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके आंसर को बताएंगे। कितना आंसर 14 और 15 नंबर में आएगा। सभी लोगों को मेरा जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं बीरू साक्य उर्फ रवि।